गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल लड़की की दयालुतापूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग तैयार रहिए सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक लड़की आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कितनी ब्यूटीफुल सी है और वो पक्षियों के साथ खेल रही है। तो आइए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि कहानी आपको क्या बताती है। तो कहानी का शीर्षक है ए काइंड गर्ल। कहानी का शीर्षक है एक दयालु लड़की। ए माने एक, काइंड मीन्स दयालु, गर्ल मीन्स लड़की। यह कहानी एक दयालु लड़की की है। अब उस लड़की का नाम क्या था? जिम्मी। जिम्मी वाज ए काइंड एंड लवली गर्ल। जिम्मी वाज माने थी, ए माने एक, काइंड माने दयालु, एंड माने और, लवली माने सुंदर, गर्ल मीन्स लड़की। तो जिम्मी एक दयालु और सुंदर लड़की थी। सी वाज इन क्लास फिफ्थ। सी मीन्स वह, यानी जिम्मी, वाज मीन्स थी, इन क्लास फिफ्थ यानी कक्षा 5 में, यानी जिम्मी जो है वह कक्षा 5 में थी। सी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी मीन्स वह, यानी जिम्मी, वाज माने थी, एन मीन्स एक, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, गर्ल मीन्स लड़की। यानी जिम्मी कैसी लड़की थी? जिम्मी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी जिम्मी एक बुद्धिमान लड़की थी। हर पेरेंट्स वर रिच। हर मीन्स उसके, पेरेंट्स माने माता पिता, वर माने थे, रिच माने धनवान। जिम्मी के माता पिता धनवान थे। शी हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। सी मीन्स उसके पास, यानी जिम्मी के पास, हैड मीन्स था, ए ब्यूटीफुल माने एक सुंदर सा, गार्डन माने बागीचा, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, ऑफ हर हाउस माने उसके घर के, यानी जिम्मी के पास एक सुंदर सा बागीचा उसके घर के सामने था। द गार्डन वाज फुल ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स। द गार्डन मीन्स बागीचा, यानी जिम्मी का जो बागीचा था वह, वाज माने था, फूल माने भरा हुआ, ऑफ प्लांट्स माने पौधों से, एंड फ्लावर्स माने फूलों से, यानी जिम्मी का जो बागीचा था वह पौधों और फूलों से भरा हुआ था, यानी खूब पौधे थे, उसके बाग में खूब फूल खिले हुए थे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। वन डे जिम्मी वेंट टू द गार्डन। वन डे मीन्स एक दिन, जिम्मी यानी जिम्मी, वेंट माने गई, टू द गार्डन माने बागीचे में, एक दिन जिम्मी जो है बागीचे में गई। सी सैट डाउन ऑन द ग्रास। सी मीन्स वह, यानी जिम्मी, सैट डाउन माने बैठ गई, ऑन द ग्रास माने घास पर। जब वो अपने बागीचे में गई तो बागीचे में जाकर घास पर बैठ गई। जब घास पर बैठती है तब क्या होता है? सी ओपनड हर पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न। तो बागीचे में क्या लेकर गई थी? सी मीन्स वह, ओपनड माने खोली, हर माने अपने, पैकेट माने पैकेट, जो लेकर गई थी। किसका पैकेट था? ऑफ पॉपकॉर्न। जो पॉपकॉर्न का पैकेट ले गई थी वह पॉपकॉर्न का पैकेट खोली। जब बाग में थी, घास पर बैठी थी, तब उसने अपने पॉपकॉर्न के पैकेट को खोली। पॉपकॉर्न आप जानते हैं ये हर जगह मिलता है। आप किसी भी पार्क में जाइए, बाहर बेचते हुए मिल जाएंगे, चिड़ियाघर में जाइए वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो पॉपकॉर्न मकई का ही एक प्रकार का होता है। तो आप लोग देखे भी होंगे, खाए होंगे। इसकी कीमत आजकल तो आप जान ही रहे हैं, 10 रुपया। 10 रुपया एक पैकेट पॉपकॉर्न। शादी ब्याह, मैरिज हॉल में जाओ, वहाँ मिलता है। लोग इसको, बच्चे बड़े पसंद करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे इस कहानी में और आप जिम्मी को देख सकते हो किस प्रकार से जिम्मी अपने बाग में है और बच्चों के साथ नहीं बल्कि अपने मित्रों के साथ। यानी इसके मित्र कौन है? इसके मित्र हैं छोटी छोटी पक्षियाँ, स्पारोज, गौरैया। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से वह उन्हें क्या खिला रही है। आप देखिए, फेंक रही है और वो सब कलेक्ट कर रही हैं और खा रही हैं। वो क्या है? पॉपकॉर्न। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और जिम्मी को देखते रहिए किस प्रकार से वो गौरैया पक्षियों को खिलाती है। देयर वर मेनी स्पारोज हॉपिंग अबाउट। देयर वर माने थी, देयर वर माने थी,
मेनी माने अनेकों, स्पारोज माने गौरैया पक्षियाँ, हॉपिंग माने फुदक रही थी, अबाउट माने इधर उधर। तो बाग में वह देखी जिमी कि तमाम गौरैया पक्षियाँ थी इधर उधर फुदक रही थी। फुदकने का मतलब वह मस्ती में खेल रही थी। जिम्मी टॉस्ड ए ग्रेन ऑफ पॉपकॉर्न टुवार्ड्स ए स्पैरो। जिम्मी यानी जिम्मी, टॉस्ड माने उछाली, टॉस्ड माने उछाली यानी फेंकी, ए ग्रेन माने एक दाना, किसका, ऑफ पॉपकॉर्न यानी पॉपकॉर्न का एक दाना फेंकी, टुवार्ड्स माने की ओर, ए स्पैरो माने इस गौरैया पक्षी की तरफ। गौरैया पक्षी की तरफ जिम्मी जो है एक दाना, एक ग्रेन फेंकती है। तब क्या होता है, द स्पैरो कॉट इट इन मिड एयर। तब क्या होता है, द स्पैरो माने वह गौरैया पक्षी, काट माने पकड़ लेती है, इट माने उसे यानी उस दाने को जो पॉपकॉर्न था, कहाँ पकड़ लेती है, इन मिड एयर। मिड एयर माने मध्य हवा में, यानी जिम्मी जब फेंकती है तभी वह उड़ करके उस दाने को पकड़ लेती है। आगे देखेंगे, जिम्मी थ्रू एनदर, जिम्मी यानी जिम्मी, थ्रू माने फेंकी, एनदर माने दूसरा, दूसरा का मतलब वह दूसरा दाना भी फेंकी। जब वह दूसरा दाना फेंकती है तब क्या होता है, सी हैप्पीली पैक्ड इट एट इट। सी माने वह, यानी वह गौरैया पक्षी, हैप्पीली माने खुशी खुशी, पैक्ड माने झपट करके पकड़ लेती है, एट इट माने उस दाने को। जब दूसरा दाना फेंकती है जिम्मी तो उस दाने को भी झपट कर पकड़ लेती है, यानी हवा में उड़कर कैच कर लेती है खाने के लिए। तो आगे देखिए, गौरैया पक्षियों को भी देखते रहिए। गौरैया पक्षियाँ इसी तरह होती हैं जो कि आज समाज में गायब होती जा रही हैं। फिलहाल चित्रों में तो देखने को मिलेगा, तस्वीरों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, सीइंग हर अदर स्पैरोज टू केम अबाउट। सीइंग माने देख करके, सीइंग माने देख करके, किसको देखकर, इन गौरैया पक्षियों को देख करके। अदर स्पैरोज माने अदर गौरैया पक्षियाँ, यानी एक पक्षी ही थी जिसको वो दाने दे रही थी, वो खुशी खुशी कैच करके खा रही थी। तभी अन्य पक्षियाँ भी वहाँ और खेल रही थी। जो सीइंग हर माने उस एक पक्षी को देख करके, उस गौरैया पक्षी को देख करके, अदर स्पैरोज माने और गौरैया पक्षियाँ भी, टू माने भी, केम अबाउट माने आने लगी, तो दूसरी गौरैया पक्षियाँ भी वहाँ पर आने लगी। जिम्मी थ्रू मोर ग्रेन्स ऑफ पॉपकॉर्न टुवार्ड्स देम। तब क्या होता जब आने लगी, जिम्मी यानी जिम्मी, थ्रू माने फेंकी, मोर ग्रेन्स माने और अधिक दाने, ऑफ पॉपकॉर्न यानी पॉपकॉर्न के, किधर फेंकी, टुवार्ड्स देम। टुवार्ड्स देम माने उनकी तरफ फेंकी, जहाँ से जिधर पक्षियाँ उधर से आ रहे थे उनकी तरफ फेंकी, जिससे वो भी कुछ दाने पाएं और खाएं। सी बिफ्रेंडेड देम। सी मीन्स वह, यानी जिम्मी, बिफ्रेंडेड माने मित्र बना ली, देम माने उन्हें, यानी उन्हें अपना मित्र बना ली। किन्हें, उन गौरैया पक्षियों को अपना मित्र बना ली। यह फेंक रही है, वो आ रही है और खा रही हैं। तो आगे देखिए अब क्या होता है जब उसने मित्र बना लिया। जिम्मी नाउ गोज टू द गार्डन एवरी संडे। जिम्मी यानी जिम्मी, नाउ माने अब, गोज माने जाती है, टू द गार्डन माने बाग में, एवरी संडे माने प्रत्येक रविवार को। यानी जिम्मी जो है अब जब मित्र बना ली उन्हें, तब गोज माने जाती है, टू द गार्डन माने बाग, एवरी संडे माने प्रत्येक रविवार को वह बाग जाती है। अब प्रत्येक रविवार को जाती है यानी छुट्टी रहता है, स्कूल नहीं जाती क्योंकि वो क्लास 5 में पढ़ती है। तब क्या करती है लड़की, द स्पैरोज प्ले अबाउट हर एंड सिंग इवन इफ सी डज नॉट हैव पॉपकॉर्न। द स्पैरोज माने वो गौरैया पक्षियाँ, प्ले माने खेलती हैं, अबाउट हर माने उसके आसपास, किसके आसपास, जिम्मी यानी वो जो सुंदर सी लड़की है उसके आसपास खेलती हैं, एंड सिंग माने वे गाते भी हैं, इवन इफ माने जिस समय, सी डज नॉट हैव माने उसके पास नहीं होता है, यानी जिस समय मतलब जब नहीं होता है तब भी वे क्या करती हैं, खेलती हैं, गाती हैं और क्या करती हैं। इवन इफ माने जिस समय, सी डज नॉट हैव पॉपकॉर्न जब उसके पास पॉपकॉर्न नहीं होता है, किसके पास, जिम्मी के पास, तब भी वो पक्षियाँ उसके पास आती हैं, खेलती हैं और गाती हैं, गुनगुनाती हैं। आगे ये लास्ट लाइन है इस कहानी का,
जिमी वॉज वेरी हैप्पी विथ हर फ्रेंड्स। जिमी यानी वह जिमी लड़की, वाज माने थी, वेरी हैप्पी माने बहुत खुश। जब वह रहती थी पक्षियों के साथ तो बहुत खुश रहती थी। विथ हर फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ। जिमी जो थी पक्षियों को अपना मित्र बना ली थी। जब वो उनके साथ रहती थी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उसे बहुत आनंद आता था। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। आप लोग इस कहानी को ध्यान से आप पढ़िएगा घर पे, और पढ़ने की कोशिश करिएगा, अर्थ निकालने और समझने की भी कोशिश करिएगा। और इस कहानी में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक बच्ची गौरैया पक्षियों को अपना दोस्त बनाती है और छुट्टी के समय प्रत्येक संडे को जाती है और उनके साथ खेलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।